महाराष्ट्र सदर सभा का प्रेसिडेंट और साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं जम्मू से आज जहाँ उधमपुर में आया हूँ, मेरे साथ मेरी टीम, मेरे महामंत्री श्री अरुण राजपाल जी हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी श्री संसार चंद जी हैं, जहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट के प्रधान मेरे देवराय कुंडल जी हैं, और जहाँ के मेरे पूर्व प्रधान महाराष्ट्र सदर सभा के जुगल डोगरा जी हैं, और पीछे मेरे साथ आए हुए जम्मू कश्मीर के महाराष्ट्र सदर सभा के सेक्रेटरी और स्टेट एससी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर श्री आर के ललोत्रा जी हैं, और जहाँ की मेरी सारी टीम है आज। तो आज मैं जहाँ पे आया था, बेसिकली मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को मिलने आया था और मेमोरेंडम देने आया था, और एसएसपी उधमपुर को मिलने आया था। लेकिन मुझे पता लगा कि आज अचानक जहाँ खुद में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी आए हुए हैं, तो वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी डीसी साहब और एसएसपी साहब वहाँ चले गए हैं। तो अभी तक मैं उनको मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन शायद ही उनको मैं मिल के ही जाऊँगा। तो उसके पहले मैं मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लोगों को और जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को कि जो तहसील लाटी के अंदर तहसीलदार रोशनलाल बख्शी के द्वारा हमारे पटवारी अशोक कुमार जी की हरासमेंट हो रही है, उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए हम बड़ी कड़ी मजम्मत करते हैं। क्योंकि ऐसे तहसीलदार, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर जो जातिवाद के ऊपर काम करने वाले और बदतमीजी से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले लोगों को मैं चाहता हूं, आज मैंने डीसी उधमपुर जी को रिक्वेस्ट करनी थी, बताना था, और एसएसपी साहब को भी बताना था कि ऐसे तहसीलदार को अभी तक आप लोगों ने सस्पेंड क्यों नहीं किया और उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की। और रिसेंटली मुझे पता लगा है कि आज वो पटवारी अशोक कुमार के खिलाफ एसएचओ लाटी के थ्रू उसके खिलाफ वो एफआईआर लगवाने जा रहा है तहसीलदार। लेकिन मैं उसको भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो हम जम्मू कश्मीर के जुडिशरी के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू आपके खिलाफ हम पर्चा लगाएंगे, आपके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। और ये प्रोटेस्ट कम होने वाला नहीं है, क्योंकि पटवारी अशोक कुमार के पीछे हमारी 7 लाख कम्युनिटी खड़ी है जम्मू कश्मीर की, और हम इस बात को चुप नहीं रहने वाले हैं। जब तक तहसीलदार रोशनलाल बख्शी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के साथ, जम्मू के डिपकाम के साथ, डीसी उधमपुर के साथ हम आते रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे पटवारी अशोक कुमार जी को इंसाफ मिले, उसकी हिरासमेंट ना हो। इन्हीं लफ्ज़ों से आज मैं रजा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं देवराय कुंडल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र सदर सभा उधमपुर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारी बिरादरी के एक पटवारी अशोक कुमार, जो कि तहसील लाटी में पोस्टेड हैं, उनको वहाँ के तहसीलदार रोशनलाल बख्शी जी काफ़ी महीनों से तंग करते आ रहे हैं, ज़हनी परेशानी देते आ रहे हैं, और उनको अक्सर जात के नाम पर बुलाया जाता है। यहाँ तक भी हमने सुना है कि उनसे पटवारी का काम लेके कोई दूसरे काम, जैसे कि लेबर का काम होता है, ऐसे काम उनसे लिए जाते हैं। तो उनका जो अपना काम है वो सफ़र करता है, जिसकी वजह से पब्लिक में मैसेज गलत जाता है और फिर पब्लिक के जरिए रिजेंटमेंट कराई जाती है। जिसे आप देखते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत, एक फैब्रिकेटेड साजिश के तहत एक आदमी को बदनाम किया जाता है। मैं यहाँ ये जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल साफ लिखा है कि किसी भी इंसान के साथ, किसी भी शख्स, भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई रंग भेद, नस्ल या जात के नाम पर किसी किस्म की कोई इम्तियाज़ या उसके साथ कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल सलूक नहीं किया जा सकता। मगर मुझे ये समझने में मैं बिल्कुल कासिर हूँ कि एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट तहसीलदार जो है, एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है, वो एक मैजिस्ट्रेट की चेयर पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानता है कि मुझे किस बात के लिए यहाँ पोस्टर किया गया है, किस बात के लिए मुझे लगाया। क्या कोई किसी जात, किसी मजहब का फैलाव करने के लिए बनाया है? कोई मिशनरी आदमी है, किसी पर्टिकुलर तबके से रखता है कि उसका फैलाव करना चाहता है वो आगे, यहाँ के वो अपना काम से मतलब रखता है, रेवेन्यू में उसको लगाया गया है तो वो अपना काम करना चाहता है, कि या वो मजहब का फैलाव करना चाहता है और दूसरों को डिग्रेड करना चाहता है, दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। इस तरीके से अशोक जो है, पटवारी जो है, वो काफ़ी दिनों से जहनी तनाव में मुब्तला है, परेशान है। और एक सबॉर्डिनेट आदमी जो है, आप जानते हैं एक सबॉर्डिनेट आदमी कहाँ तक जा सकता है, उसकी कहाँ तक अप्रोच है, वो बड़ी मुश्किल से मिन्नतें समझते करता है, मगर उसके बावजूद ही उस तहसीलदार टच से मस नहीं होता है। और उल्टा उस पर, आप जैसे अभी आपने सुना है कि उस पर आज 2 हफ्ते गुजरने के बाद
आज तहसीलदार साहब को याद आ रहा है कि मुझे पटवारी पर FIR लॉन्च करानी है, और वो अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके, अपने मैजिस्ट्रेट के ओहदे का इस्तेमाल करके वो उस पटवारी पे आज FIR लॉन्च कर रहा है। मैं ये मांग करता हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर उधमपुर साहब से और अपने मैडम SSP उधमपुर से कि वो इनके ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करें। SC SC ST OBC एक्ट की, एट्रोसिटी एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करें, ताकि किसी और इस किस्म का जो इंसान जो समाज में इस किस्म की नफरत पैदा करता है, इस किस्म का दूसरा कोई साहस ना करे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि हम इतने दिनों से देख रहे हैं, हमें पता लगा है कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक कमेटी जो है गठित की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं उधमपुर, उनको इस कमेटी का इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है, सिंगल हैंडेड है, वो सिंगल आदमी है। एक नंबर हम ये मांग करते हैं, ये इस कमेटी में हमारे समाज का भी आदमी होना चाहिए। हमें तब तक ये नहीं होगा कि हमारे साथ फेयर इंसाफ होगा, हमारे साथ इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी, जब तक ये इंक्वायरी जाके जहाँ मौके पर होनी चाहिए। तहसील लाटी में इंसिडेंट है, वहाँ के अवाम को पूछा जाए, वहाँ जाया जाए। यहाँ बंद कमरे में इंक्वायरी नहीं होगी, यहाँ पे बुला के उनको इंक्वायरी नहीं होगी। और ये भी हमें पता लगा है कि रिसेंटली जो है ADC साहब जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो अभी तक नए जो है वो ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी पटवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इस कमेटी जो है उन्होंने बनाई है, इस कमेटी को वो एक मेंबरी ना बना के कम से कम 3 मेंबरी बनाएं, और इसमें हमारी कम्युनिटी का आदमी भी शामिल किया जाए, ताकि उस पटवारी को इंसाफ मिले और जो जहनी तनाव से वो आज गुजर रहा है उससे उसको निजात मिले। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।